ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में कल श्रवण किए थे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति का वर्णन। आज श्रवण करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। प्रवेश से पूर्व द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं मल्लेश्वरं पराल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करता है, उसके 7 जन्म का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम संपूर्णम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के आज 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा है। कथा के प्रारंभ में सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पहले मैंने कार्तिकेय के जिस चरित्र का वर्णन किया था, पापों का नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का पुनः वर्णन करता हूँ। जब तारक का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, तब उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि की सारी वृत्तांत उनसे कहा। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग में बहुत दुखी हुई, तब शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, हे शुश्रु, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट कर आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग करो। शंकर जी के बारंबार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर कुमार को भली भांति प्रणाम कर उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदर पूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिव जी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिव जी से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं पार्वती को पुत्र वियोग जन्य महान दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद वे दोनों लोकाचार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन एवं दुखी होकर परम स्नेहवश वहां गए, जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जानकर स्नेह रहित हो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति स्वरूप धारण कर वहीं कौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिका अर्थात पार्वती तथा अर्जुन अर्थात शिव जी, यह मिलित रूप वह अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य
उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख को प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। उसे धन धान्य से समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। यह मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। मैंने लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन किया। इस प्रकार यहाँ शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन नाम वाले द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन नामक यह 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल के अध्याय में श्रवण करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाम भजवृंद सूर्याय दक्षाधुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। जो भगवान शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।